बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कि आप इसे देखें और ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बल्कि आप खुद फैसला करें कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये हमारा मकसद सिर्फ ओनली ये होता है। हमारे यहाँ पागल कुत्ते के इंजेक्शन थे। मेरा वैसे भी घुमा हुआ है, कुछ हो जाएगा, चुप कर। सुन लो, खैर है। प्लीज, तकलीफ होगी लेकिन सुनना पड़ेगा। जाओगे क्यों? झूठ है तो आके मेरे सूबे में साथ आओ, आपको खाना भी खिलाऊंगा, रहने की जगह भी दूंगा। जहाँ जाओगे मैं दिखाऊंगा। आओ ना, बात सुनो। नो क्रॉस टॉक प्लीज। 2023 में तुम्हारा सफाया होगा, फिक्र ना करो। और सुनो, और सुनो, और सुनो। चैलेंज करता हूं, ये बातें करते हैं कि किधर है दरख्त। आओ ना, हमारा वहां पर गूगल पे सब कुछ मौजूद है। किसी एक जगह पर बात सुनो तो सही ना, बात तो सुनो, बात सुनो। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक। नो क्रॉस टॉक प्लीज। आप ऐसे करें जी प्लीज, आप ऐसे करें कि उसमें से कोई जगह मुंतखब करे, कोई एमएनए खुद मुंतखब करें। हम आपको लेके जाते हैं, वहां दरख्त ना उगे हो, वो ग्रीन ना हुआ होगा, तो मैं जुर्म देने को तैयार। खाली गूगल के नहीं है, आप आए तो सही। आप साहिबान घरों से निकलते नहीं। हमने नहीं है। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक। आप तो अभी आए, बाकी सूबे की बात करो। नो क्रॉस टॉक प्लीज। मेरा वैसे भी घुमा हुआ है, कुछ हो जाएगा, चुप करो। तो हमने इस सिस्टम को ऑनलाइन किया, ई टेंडरिंग की, ई बिडिंग की और मुकम्मल ओपन कंपटीशन किया कि जो भी घर बैठे आप इंटरनेट पे अपना बिड भेज सकते हैं ताकि घपला ना हो। इसलिए हम चाहते थे कि एक सही मुकाबला हो और सही काम हो। अब मैं इदारों की बात, यहाँ हर शहबाज शरीफ ने कहा कि इन्होंने एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। आए शहबाज साहब, आप आए, मैं आपको 12 यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ जो हमने बनाई है। मैं दिखा के बताऊँगा। फिर आपको मैं भी ये भी दिखा सकता हूँ कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की तकरीबन हर ज़िले में कैंपस बना चुके हैं। जो जहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो दूसरे ज़िले में उसका कैंपस बनाएं, तो हर ज़िले में 2-3 ज़िलों को छोड़कर जो बदकिस्मत होंगे या उधर एजुकेशन इतनी नहीं थी, बाकी सब ज़िलों में कैंपसेस और यूनिवर्सिटीज़ बनाए हैं। शहबाज शरीफ को मैं दावत भी दूँगा, खाना भी खिलाऊँगा। ये मेरे साथ आए हैं, मैं दिखाता हूँ यूनिवर्सिटियाँ है कि नहीं। फिर अच्छा, फिर मैं आता हूं पुलिस पे। ये जो पुलिस है, ये पुलिस, सुन लो, खैर है। प्लीज, तकलीफ होगी लेकिन सुनना पड़ेगा। जाओगे किधर? जाओगे किधर? देखें, झूठ है तो आके मेरे सूबे में साथ आओ, आपको खाना भी खिलाऊंगा, रहने की जगह भी दूंगा। जहां जाओगे मैं दिखाऊंगा। झूठ आप लोगों की आदत है, मेरी झूठ आदत नहीं है। मैं सरेआम बात करता हूं। जी प्लीज, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक प्लीज। बाकी अब पुलिस पर आते हैं। ये हम सियासी लोग हैं ना जी, अवाम ने तो हमें जिताया है और तुम्हें शिकस्त दी है अवाम ने, अब फिर शिकस्त देंगे और फिर तुम्हें शिकस्त देंगे। याद करो, नो क्रॉस टॉक, मेरी बात याद करो। 2023 में तुम्हारा सफाया होगा, फिक्र ना करो। जी खटक साहब प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। अगर ये बोलेंगे मैं जवाब दूंगा, फिर नाराज ना प्लीज प्लीज। जी देखें, पुलिस एक ऐसा इदारा है जिससे हर आम आदमी का वास्ता होता है। पुलिस सियासी लोग, ये सियासी लोग पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। ये सियासी लोग पुलिस से फ़ायदे उठाते हैं। ये सियासी लोग पुलिस पे बदमाशी कराते हैं। हमने क्या किया,
मैडम आप प्लीज आप हमने पुलिस एक्ट लाया, पुलिस को इंडिपेंडेंट किया, पुलिस के थाने को बाइख्तियार किया। वजीर आला के पास ये इख्तियार नहीं था कि एक सिपाही को भी ट्रांसफ़र करे, मैं नहीं कर सकता था क्योंकि मैंने इख्तियार उनको दिया। रिजल्ट क्या था, अवाम से आके पूछे कि थानों में क्या फ़र्क था। कोई झूठा FIR नहीं, कोई झूठा FIR नहीं, कोई जुल्म ज़्यादती थाने में नहीं कर सकता था, कोई किसी से किसी सियासी लोग पुलिस को नहीं इस्तेमाल करे क्योंकि पुलिस इंडिपेंडेंट हुई और उसका नतीजा हमें मिला। हम अल्लाह का शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमारी पुलिस की कारकर्दगी बेहतरीन रही। मैं खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने दहशतगर्दी में जो काम किया वो किसी माई का बाप भी नहीं कर सकता, जो मर्जी और मैं जनाब दुरानी साहब अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, जो काम उसने किया तारीख़ में कोई नहीं कर सकता। काश 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 हम उससे और फ़ायदा उठा लेते। बेहतरीन इंसान था और इस मुल्क के लिए बेहतरीन निज़ाम लाना चाहता था, तो उस पर मुझे बहुत अफसोस है। अल्लाह ताला जो फ़ैसले करते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो पुलिस के लिए उसने किया वो तारीख़ याद करेगी। फिर पुलिस में चूँकि दुरानी साहब एक सही ऑफिसर थे, उन्होंने जो मांगा पुलिस के लिए, जो अपग्रेडेशन मांगी, जो तनख्वाहें बढ़ाई, जो उन्होंने कहा 100% पुलिस के लिए हमने किया। आज कोई पुलिस का कोई डिमांड नहीं कर सकता कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उनको हक़ नहीं मिला, हमने पूरे हक़ दिए। कभी भी किसी से जाके मिलें, जाके पुलिस अपने पंजाब के ऑफिसर देखें। मज़े की बात ये कि पंजाब के ऑफिसर मेरे सूबे में आना शुरू हो गए। मैं पूछता था क्यों, वो कहते हैं कि यहाँ इंडिपेंडेंट है, हम करप्ट नहीं हैं, हम करप्ट सूबे से निकलें, हम आपके सूबे में आ रहे हैं। ये जुबानी है। मेरे पास 60-70% पंजाब के ऑफिसर आए जो अच्छे ऑफिसर थे, उन्होंने कारकर्दगी दिखाई और मिसाली कारकर्दगी दिखाई। जो ये करना नहीं हो सकता है, मुझे अभी ये कहते पंजाब में नहीं हो सकता, पंजाब नहीं सारी दुनिया रिफॉर्म हो सकती है, तो पंजाब क्यों नहीं हो सकता? हर जगह हो सकता है, लेकिन अगर नीयत साफ़ हो, इरादा सही हो, तो कोई मसला नहीं है कि जो नहीं हो सकता। और सुनो, हमारे यहाँ पागल कुत्ते के इंजेक्शन थे। फिर मैं सेहत की तरफ आता हूँ। देखें, सेहत का निज़ाम हमारे सूबे का ऐसे था जैसे अस्पताल में जाओ, डंगर के अस्पताल दुनिया के बेहतर थे। हमारे अस्पतालों से डंगर अस्पताल दुनिया के 100% बेहतर थे। ना इलाज था, ना डॉक्टर होता था और ना मेडिसिन मिलती थी। हम जब आए तो हमने सबसे पहले कोई 4,500 डॉक्टर भर्ती किए सूबे में। उस वक़्त सूबे में 70 साल से टोटल 5,000 डॉक्टर थे। 70 साल में 5 साल में हमने डबल किया और अभी भी 2-2,500 और डॉक्टर भर्ती हो रहे हैं ताकि आवाम के सहूलत के लिए डॉक्टर मौजूद हो। इनको कभी फिक्र नहीं थी। 70 साल में 4,500 और 8 साल में 8,000, तो फ़र्क सामने है। इनको तो तकलीफ होगी, इनको तो परेशानी होगी कि ये क्या हो रहा है, और इंशाल्लाह बड़ा तमाशा दिखाएंगे इनको। इससे पहले फिर जब उस वक़्त हम आए तो हमारे मुफ्त इलाज तो मुफ्त दवाइयाँ कुछ हॉस्पिटल में दी जाती थी, लेकिन हमने इमरजेंसी, जब इमरजेंसी होती है किसी के जेब में पैसे होते नहीं हैं, तो हमने अरबों रुपए इमरजेंसी के लिए रखे। कोई भी इमरजेंसी में आया हमारे दौर में और अभी भी उसका फ्री इलाज किया जाता है, चाहे वो जो भी हो, वो इमरजेंसी के लिए हमने किया। फिर सबसे बड़ा काम सेहत इंसाफ कार्ड। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की सोच थी। जब उनकी वालदा को कैंसर हुआ तो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाया। मेरे से जब बात करते थे तो ये कहते थे कि गरीब आदमी अपना इलाज नहीं कर सकता, इसके लिए कुछ करना चाहिए।
फिर हमने मिल बैठकर ये सेहत इंसाफ कार्ड निकाला। आप सोचें, एक गरीब आदमी बीमार हो जाए, उसका ऑपरेशन है, 5 लाख चाहिए, क्या करेगा? घर बेचेगा, कर्जे लेगा, गुलाम बनेगा? वो 10 लाख का फ्री इलाज सालाना हर एक के लिए हमने मैंने उस वक़्त 18 लाख सेहत इंसाफ कार्ड दिए। अब इमरान खान की मेहरबानी से सारा सूबा जिसके पास शनाख्ती कार्ड है उसका मुफ्त बेहतरीन से बेहतरीन अस्पताल से हो सकता है। तो क्या मैं इनसे पूछता हूँ, आपको ये गरीब नज़र नहीं आ रहे थे कि इलाज कहाँ से करेंगे? ये अपना ऑपरेशन कौन कराएगा? ये सरमायादार की मिन्नतें करेंगे, सरमायादार से कर्जे लेंगे। इनको फिक्र कोई नहीं, इनको अपनी जायदादों की फिक्र है कि करोड़ों अरबों बनाओ खुश, क्योंकि तुम खुश। ऐसा नहीं होगा। अब आवाम समझ चुकी है, आपसे हिसाब किताब हो रहा है। अब इनसे जब हिसाब मांगा जाता है मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। भाई हिसाब दो, हिसाब क्यों नहीं देते हो? हिसाब दे दो, कोई सज़ा नहीं, कुछ भी नहीं। आप हिसाब दे दो कि ये 10 रुपये कहाँ से लाए हो, आप घर जाओ ऐशी करो। हिसाब नहीं दोगे तो हिसाब होगा, कोई नहीं बच सकता, जो मर्जी करो। फिर मैंने बात की फॉरेस्ट का कि ये एक बहुत बड़ा माफिया था और हमारे फॉरेस्टर्स को कत्ल किया गया, क्योंकि वो जब रोकते थे तो उनको कत्लेआम करा जा, जख्मी किए, कत्ल किए, लेकिन हम बाज नहीं आए। हमने उस माफिया को ख़त्म किया और दरख्त काटने के बजाय हमने 1.2 बिलियन दरख्त लगाए। और ये अजीब फिनोमेना शुरू किया हुआ है कि महंगाई गुर्बत। मैं चैलेंज करता हूँ, आए जाएँ फिरें, मैं अपने सूबे के बात करता हूँ, आए मेरे साथ फिरें, मुझे गरीब पैदा करके दिखा दें तो फिर मैं कहूँगा कि तुम बड़े सच बोल रहे हो। ये सारा एक ड्रामा है, ये अपोजिशन का एक ड्रामा है और ये ड्रामा नहीं चलेगा। अब लोग समझदार हो गए हैं। हमारे एमएनए साहब कह रहे करक में गुर्बत है, मैं मानता हूँ होगा। अच्छा चलो बात सुन ले, कोई बात नहीं। बहुत कुछ है यार, सूद के खिलाफ भी कानून है। देखिए मैं इनसे ही बात करता हूँ, जब मैं वज़ीर आला था, मैं सब जो उलमा की जो कमेटी थी, मैं हर, आपको पता है, दूसरे तीसरे महीने बुलाता था। मैं उनको ये कहता था कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं इतना मुसलमान इतना आप जैसे अच्छा नहीं हूँ, आप मुझे बताएं कौन सी कानून तब्दील करनी है, कौन सी चीज़ लानी है। उन्होंने जो मुझे दिया 100% मैंने करके दिखाया। जो इनसे पूछा, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। अगर वो किताबों में फ़र्क जो भी था हमने सब